वेलकम टू माय चैनल। मैं एना फॉर बीकॉम स्टूडेंट्स में आज आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो लेके आई हूँ, जिसके अंदर आज हम स्टार्ट करेंगे जीएसटी की यूनिट सेकंड हमने पिछले वीडियो के अंदर कंप्लीट कर ली थी। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप जाके चेक कर सकते हैं। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो पहले चैनल को जाकर सब्सक्राइब करो और बेल आइकन प्रेस करो फॉर न्यू अपडेट्स। यूनिट थर्ड के अंदर ये सारे टॉपिक्स हैं: लीव एंड कलेक्शन ऑफ जीएसटी, प्लेस ऑफ सप्लाई विद इन स्टेट, इंटरस्टेट, इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट, वैल्यूएशन फॉर जीएसटी, रूल्स फॉर वैल्यूएशंस एंड टैक्सेबिलिटी ऑफ रिमबर्समेंट ऑफ एक्सपेंसेस। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक लीव एंड कलेक्शन ऑफ टैक्स। इसका इंट्रोडक्शन। टैक्सेबल इवेंट कब, कौन सा इवेंट होता है जहाँ पे टैक्स लाइबिलिटीज अराइज होती हैं। टैक्स लाइबिलिटीज जो होती है हमारी जब अराइज होंगी तो हमारा टैक्सेबल इवेंट होगा। टैक्सेबल इवेंट प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन एनी टैक्स लॉ और एज लीव एंड कलेक्शन ऑफ टैक्स इज बेस्ड ऑन द हैपेंस ऑफ टैक्सेबल इवेंट्स। टैक्स लाइबिलिटीज लीव एंड कलेक्शन जो है हमारा वो कब बेस्ड होता है, किस चीज़ पे बेस्ड होता है? जब वो टैक्सेबल इवेंट्स होते हैं। और टैक्सेबल इवेंट क्या होते हैं? जब हमारी टैक्स लाइबिलिटीज है वो अराइज होती हैं। इसके बाद है लीव ऑफ टैक्स मीन्स imposing of tax as well as assessment of tax but do not include collection। लीव का मतलब क्या है कि हम लगाते हैं टैक्स। लीव करना वो क्या होता है? इम्पोज करना टैक्स को एज वेल एज असेसमेंट करना, बट उसके अंदर इंक्लूड नहीं होगा। क्या चीज़ इंक्लूड नहीं होगी? कलेक्शन ऑफ टैक्स उसके अंदर इंक्लूड नहीं किया जाएगा। इसके बाद है लीव एंड कलेक्शन ऑफ टैक्स। लीव एंड कलेक्शन ऑफ टैक्स डिपेंड्स ऑन द टैक्सेबल इवेंट एंड अंडरस्टूड लीव्स एंड कलेक्शन कैन बी डिवाइडेड इनटू फॉलोइंग 2 पॉइंट्स। इसको हम 2 पॉइंट्स के अंदर डिवाइड करेंगे, मतलब लीव ऑफ टैक्स एंड कलेक्शन ऑफ टैक्स। इसके अंदर क्या है? लीव ऑफ टैक्स के अंदर क्या आएगा? इम्पोजिंग ऑफ टैक्स एंड असेसमेंट ऑफ टैक्स। इसके अंदर क्या होगा? डन बाय द पार्लियामेंट एंड एक्सिक्यूटिव गवर्नमेंट। जो इम्पोजिंग ऑफ टैक्स है वो किसके थ्रू किया जाएगा? पार्लियामेंट के थ्रू किया जाएगा। और असेसमेंट ऑफ टैक्स क्या है? वो एक्सिक्यूटिव जो गवर्नमेंट है उसके थ्रू किया जाएगा। इसके बाद कलेक्शन ऑफ टैक्स के अंदर क्या आएगा? फॉर एडमिनिस्ट्रेशन एंड कन्वेंशंस इट मे बी डिलेड मंथली और क्वार्टरली हम कलेक्ट कर सकते हैं हमारे टैक्स को। लीव ऑफ टैक्स मीन्स इम्पोजिंग ऑफ टैक्स एज वेल एज असेसमेंट ऑफ टैक्स बट डज नॉट इंक्लूड कलेक्शन। इसके अंदर कलेक्शन इंक्लूड नहीं किया जाएगा। द टर्म लीव्स अपीयर्स टू बी वाइडर देन द टर्म असेसमेंट। जो लीव जो टर्म है वो ज़्यादा बड़ी है असेसमेंट के। इट मीन्स इट मे बी इंक्लूड बोथ इम्पोजिंग ऑफ टैक्स एज वेल एज असेसमेंट। मतलब इम्पोज करना और असेस करना दोनों ही इसके अंदर इंक्लूड किए जाएंगे। इम्पोजन ऑफ टैक्स का मतलब क्या होता है? इम्पोजन ऑफ टैक्स इज डन बाय द पार्लियामेंट, क्योंकि पार्लियामेंट के थ्रू किया जाता है। एंड टैक्स इज इम्पोज्ड ऑन द सून एज टैक्सेबल इवेंट टेक प्लेस। ये कब इम्पोज किया जाता है? जब हमारी टैक्सेबल इवेंट टेक प्लेस कर जाता है। टैक्सेबल इवेंट कौन से होते हैं? जब हमारी टैक्स लाइबिलिटीज अराइज होती हैं तो तब हम इम्पोज करते हैं टैक्स को। असेसमेंट ऑफ ये टैक्स का मतलब क्या होगा? इसके बाद असेसमेंट ऑफ टैक्स का मतलब क्या होगा? असेसमेंट इज डन बाय द एक्सक्लूसिव गवर्नमेंट के थ्रू किया जाता है। असेसमेंट का मीन्स क्या होता है? कैलकुलेट करना, कैलकुलेशन ऑफ टैक्स। हम कैलकुलेट करते हैं कि हमें कितना टैक्स पे करना है। इसके बाद क्या है? कलेक्शन ऑफ टैक्स। कलेक्शन ऑफ टैक्स का मतलब क्या होता है? पेमेंट ऑफ टैक्स, मतलब उसकी कलेक्ट करना उस टैक्स को। नॉर्मली लीव एंड कलेक्शन बोथ अकर्स साइमल्टेनियसली, दोनों ही साइमल्टेनियसली होते हैं। हम लगा भी देते हैं फिर उसको हमें कलेक्ट भी करना होता है। इन सिंपल वर्ड्स, as soon as the tax is imposed and exceeds, right to collect tax arise in the hands of the department। जो arise होता है, imposed होता है, वो सारी चीज़ें क्या है? डिपार्टमेंट के ही हाथ में होती है। डिपार्टमेंट ही वो सारी चीज़ें करता है। आज की वीडियो में बस हम इतना ही करेंगे। नॉर्मल हमने इसका क्या किया? इंट्रोडक्शन किया है। आज की वीडियो में इसका इंट्रोडक्शन क्या है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम करेंगे लीव एंड कलेक्शन अंडर जीएसटी सेक्शन 9। अगर आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।